नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, रुड़की के सरकड़ी गांव में रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज देश की तरक्की और खुशहाली के लिए भाजपा को वोट दे। एक बार फिर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी बेहद जरूरी है। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी हुआ। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के लोग आज बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे, इसलिए मुस्लिम समाज में भी अपने घरों पर भाजपा के झंडे लगाए और भाजपा को ही वोट दे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग गर्व से कहे कि हम भाजपा के साथ हैं, किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव शुरू हो चुके हैं और इसी संबंध में आज मेरे आवास पर एक रोजा इफ्तारी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शाहनवाज हुसैन जी तशरीफ़ लाए और प्रदेश अध्यक्ष जी वगैरह सभी लोग थे। और शाहनवाज हुसैन जी ने सभी लोगों से अपील करी कि सभी लोग माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट दें और जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत करके लोकसभा जाए और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम करें। जी बिल्कुल, आज के कार्यक्रम में मेरे गांव से ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भी लोग आए थे और जिनसे सभी से शाहनवाज हुसैन जी ने अपील की है कि सभी लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत हो और इसी के पद पर सबका साथ सबके विकास के पद पर सभी लोगों के विकास के लिए कार्य किया जाए। नहीं, मुसलमानों को डर नहीं लगता है। अब मुसलमानों के जो है ना आगे आने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और वोट भी देना काम करेंगे। मेरा सभी लोगों से अपील है कि सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और इस बूथ पर और आसपास के सभी बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिताने का काम करें। जी बिल्कुल, जिससे क्षेत्र का विकास हो और यहाँ विकास की नई धारा बहे। मुसलमान बीजेपी में एक मुसलमान के लिए यहाँ के दो नेता हैं जो लोकल के नेता पड़ते हैं हमारे मंगलौर के। वो इन मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, इन्हें वोट के लिए प्रयोग करते हैं वो लोग। ये मजबूरी यहाँ के मुसलमान की पड़ गई है। अब ये मुसलमान जागरूक हो गए हैं। इन लोगों को झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर किसी को थाने में पिटवाते हैं, किसी को जेल में गिरवाते हैं। ये मजबूरी यहाँ से यहाँ के मुड़लाने के राव मुसलमानों के अंदर आई है। ये इस चीज़ से वाकिफ हो चुके हैं कि लोग हमें क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी सब है, वो लोग हमसे कोई मतभेद नहीं करते। जो कुछ बात चलती है हिंदू मुस्लिम की, वो एक झूठी अफवाह है। मजबूरी नहीं बना, जब अपने ही अपनों के पीठ में छुरा घुसेंगे तो मजबूरी क्या है। वो भी प्रत्याशी हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, इसलिए हम वोट बीजेपी को देंगे। तो अब क्या हम बदलने की कोशिश करेंगे। बेदार ये हो चुका है कि ताकि अब से पहले कभी कोई मुड़लाने में बीजेपी की ऐसी ये इतिहास में किसी ने मीटिंग नहीं की। लेकिन आप ये खास मानने जाते थे। जब काजी हमें अपने खास नहीं मानता तो हम काजी को अपना खास क्यों मानेंगे। बिल्कुल बीजेपी में रहेंगे। और मेरे यहाँ से शाहनवाज हुसैन जी आए थे, केंद्रीय मंत्री। काफी लोग शामिल हुए जो मेरी बिरादरी के लोग हैं, दूसरी बिरादरी के लोग हैं, तेलियों में से भी हैं, राव लोगों में से भी हैं और मनियारों में से भी है, नाइयों में से हैं। काफी लोग जो आज ज्वाइनिंग करी है मेरे साथ। बिल्कुल होगा जमानत जब्त। चलो, हरिद्वार वाकई एक नई बार से जा रहा है। हरिद्वार लोकसभा एक रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। त्रिवेंद्र रावत जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है। जैसे वो एक कहावत है कि क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब कोई बचा ही नहीं है। दूसरी पार्टियों में कोई नेता ही नहीं बचा है, सब तो बीजेपी में आ गए हैं, एक तरफा बीजेपी में। और बीजेपी 5 लाख पार करेगी हरिद्वार लोकसभा में। जब ये तो पार्टी का जो उच्च स्तर के नेता है उनका निर्णय है। पार्टी किसी अपनी मर्जी है उनकी, वो किसी को देती है, किसी को लेती है। टिकट तो हमारा भी कटा था, लेकिन टिकट कटने के बाद हमें ब्लॉक प्रमुख बनाया गया, देशराज कर्णवाल जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसा नहीं है, अगर निशंक जी का टिकट कटाया तो उनके लिए भी पार्टी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जितने मुख्यमंत्री वो कारगर साबित हुए, मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं। चाहे वो आयुष्मान अटल योजना चलाकर उन्होंने जनता को एक नया जीवन दिया हो, बाबा साहब की प्रतिमा
विधानसभा के अंदर लगाकर एक कानून बनाया कि हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब की फोटो लगनी चाहिए। और झबरेड़ा विधानसभा में आप देख रहे हैं जितना विकास कार्य हुआ है ये अधिकतर उसी समय का है जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे। मैं कह रही हूँ ना कि पार्टी सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचती है। उन्होंने सोचा होगा कि उनको आगे लोकसभा लड़ाना है, इसलिए उन्होंने 1 साल पहले हटा दिया होगा। धामी जी की सरकार भी बहुत अच्छी है, क्योंकि धामी जी भी बीजेपी की ही सरकार चला रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है वो तो गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा, बिल्कुल हमारे साथ जितेंद्र जी भी हैं जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, और पूर्व विधायक हरिदास जी, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी, सब लोग हम साथ में हैं और साथ मिलके काम कर रहे हैं। साथ मिलके वोट दिलाने का काम करेंगे, झबरेड़ा विधानसभा को जिताने का। हाँ जी, विपक्ष सब कोई नहीं है, एक तरफा है झबरेड़ा विधानसभा में, और बहुत अच्छी वोटों से जीत के त्रिवेंद्र रावत जी वहां से जाएंगे।